प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी के दौरे पर जाएंगे। देशव्यापी अभियान के तहत अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ शुरू किया निजात अभियान। विभिन्न स्पर्धाओं के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और खेलो इंडिया अभियान के तहत वॉलीबॉल स्पर्धा के लिए चुनी गई भिलाई की 5 बालिकाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर रहेंगे। वे लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। वे पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री वहां लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त निकाय है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में भी बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। इस दिन को आशीर्वाद दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बिहार के बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। लुम्बिनी वह पवित्र स्थान है जहां रानी महामाया देवी ने लगभग 623 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। सम्राट अशोक ने वहां अपना एक स्मारक स्तंभ खड़ा किया था। यह स्थल अब एक बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। लुम्बिनी नेपाल के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका गठन 2013 में किया गया था। यह परिसंघ दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान के तहत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने की दिशा में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में 4 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए हैं, जबकि 3 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में 2,878 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। लंबे अंतराल के बाद कल राजधानी रायपुर में कोरोना का एक नया मरीज सामने आया। वहीं प्रदेश के 27 जिलों में कल कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। इस समय प्रदेश में कोरोना के 28 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के साप्ताहिक कार्यक्रम के पहले दिन मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने लोगों से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें और अपने आसपास अन्य लोगों को भी नशे से बचाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया।
इस मौके पर राजनांदगांव की उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने बताया कि इन दिनों राजनांदगांव पुलिस द्वारा नारकोटिक्स और अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा निजात कार्यक्रम चालू किया गया है। ये एक जागरूकता अभियान है और कार्रवाई अभियान भी है, जिसमें अवैध नशा और नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अभी एक सप्ताह के लिए 14 से लेके 20 तारीख तक हम लोग ने कुछ चित्रकला प्रतियोगिता और कहते डांस का कंपटीशन, फैंसी ड्रेस वगैरह और मेहंदी कंपटीशन रखे गए हैं। उसके तहत आज मेहंदी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बहुत विभिन्न वर्गों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चालू रहेगा। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान आने वाले 6 दिनों में राजनांदगांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नशे के खिलाफ इस अभियान को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से गरियाबंद जिला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे गांव में 5-5 युवाओं को चुनकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय डॉक्टरों की मदद से इन युवाओं को दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के विभिन्न उपचार बताए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के प्रमुख मार्गों पर 50 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी स्थानों पर नजदीकी मददगार युवकों के फोन नंबर बोर्ड पर लगा दिए गए हैं, ताकि दुर्घटना होने पर इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर मदद ली जा सके। दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कल जिला कलेक्टर नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेट्रोलिंग वाहन 24 घंटे प्रमुख मार्गों पर अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेगा। पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 200 ग्रामीण युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा के सभी सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं। सड़क दुर्घटना होती तो समय समय पर गाड़ी नहीं मिल पाती या मदद नहीं मिल पाता, तो ऐसे जो लड़के हैं गांव के जो हमें अच्छा मदद करते हैं, उनका नाम हमने इसने बोर्ड में अंकित किया है। उसमें उनका नंबर है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस बोर्ड का नंबर देख के उसको सहयोग के लिए, सहायता के लिए बुला सकता है, ताकि उसकी मदद किया जा सके। इसलिए इस हिसाब से इसको तैयार कर पूरे जिले में लगाया जा रहा है। श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में दुर्घटना की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर रेडियम पेंट वाले साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि रात के समय वाहन चलाने वालों को दूर से ही मोड़ या दूसरे संकेतों की जानकारी मिल सके। खेलो इंडिया अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की 5 बालिकाओं का चयन वॉलीबॉल स्पर्धा के लिए किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बालिकाएं 3 से 13 जून तक हरियाणा के पंचकुला में होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल टीम की सदस्य रहेंगी। भिलाई की इन 5 खिलाड़ियों में आकांक्षा बनाफर, संचारी, दीप्ति राठौर, पलक हिरानी और रोशनी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया अभियान में चुने जाने पर खुशी जताई है। ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में होना और जितना ज़्यादा आप अपने ग्राउंड में आएँ और उसके लिए प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको चीज़ हासिल करने के लिए, अगर आपको इंडिया भी खेलना है या खेलो इंडिया कोई भी टूर्नामेंट खेलना है, उसके लिए आपको उतनी प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। तो एक प्लेयर के लिए 2 टाइम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में रेगुलर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशिक्षक विनोद नायर ने बताया कि ये 5 खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहले भी शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहला मौका है जब भिलाई के एक ही क्लब से 5 खिलाड़ी राज्य की वॉलीबॉल टीम में शामिल हो रहे हैं। एक एडवांटेज है, हमारे बच्चों में हाइट का एडवांटेज है और साथ साथ ये दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं मन लगा करके। यही कारण है कि ये आज छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने खेलो इंडिया में जाए। और भिलाई के इन 5 खिलाड़ियों के खेलो इंडिया अभियान में चुने जाने से इस्पात नगरी में खुशी का माहौल है। हुडको क्लब की अन्य खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही क्लब के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। इन दिनों देश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत तेज गर्मी की चपेट में है। कल कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है।
मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कल दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। धौलपुर में कल तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कल कई स्थानों पर तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई तक तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। केरल के दक्षिणी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मुंगेली में कल 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में उमस के कारण रात के समय भी बेचैनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी हरपाल सिंह और सुखदेव थापर के बारे में। आज हम अमर बलिदानी हरपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की। वे कई स्थानों पर अंग्रेजों से लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 7 वर्ष के लिए काला पानी का कठोर कारावास दे दिया गया। जेल में शारीरिक यातना के कारण 15 मई 1858 को बलिदानी हरपाल सिंह का निधन हो गया। हम आज अमर बलिदानी सुखदेव थापर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ। सुखदेव थापर ने उन अत्याचारों को करीब से देखा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के लोगों पर किए गए। इससे व्यथित होकर सुखदेव क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर सुखदेव थापर ने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को संगठित किया। सुखदेव थापर युवाओं को शिक्षित करने के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज भी गए और युवाओं को भारत के गौरवमयी अतीत के बारे में अत्यधिक प्रेरित किया। अन्य जाने माने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सुखदेव ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। सुखदेव थापर को लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सर्वाधिक प्रेरक हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सुखदेव ने अपने देश के लिए जब सर्वोच्च बलिदान दिया तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल। अमर बलिदानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी के दौरे पर जाएंगे। देशव्यापी अभियान के तहत अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ शुरू किया निजात अभियान। विभिन्न स्पर्धाओं के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और खेलो इंडिया अभियान के तहत वॉलीबॉल स्पर्धा के लिए चुनी गई भिलाई की 5 बालिकाएं।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।